में आज 12 फरवरी को और हमारे बीच में पंडित श्रीनिवास शर्मा दिवंगत जी अनुराधा प्रकाशन के स्टॉल पर उपस्थित हैं, जिनकी एक पुस्तक भवन वास्तु हमारे स्टॉल पर उपलब्ध है, जिसको लोग देख रहे हैं, इसके बारे में जिज्ञासा भी व्यक्त करते हैं। तो उसी से संबंधित सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अनुराधा प्रकाशन के स्टॉल पर। आदरणीय दिवंगत जी, मैं आपसे बड़ी सहजता से एक बात पूछना चाहता हूँ अपने पाठकों या श्रोताओं की ओर से, क्योंकि एक तरफ तो देखा जाए तो पुस्तक में भवन और वास्तु दो शब्द प्रतीत होते हैं कि भवन वास्तु, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आम जन साधारण की दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करें तो ये भवन वास्तु बहुत भयानक भी कई बार साबित हो रहा है, क्योंकि लोग जो ज्योतिष की बात करते हैं, खासतौर से जो वास्तु विशेषज्ञों की बात कर रहे हैं, अलग अलग चैनल में, अलग अलग समाचारों में या सोशल मीडिया में भरमार है। हजारों से लेकर लाखों रुपए सिर्फ एक मकान की वास्तु के लिए लोग चार्ज कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये समझने का प्रयास करूँगा आपसे जन साधारण की ओर से, या मैं भी जन साधारण हूँ, उसका हिस्सा हूँ, ये समझने का प्रयास करूँगा कि जो मकान मान लीजिए किसी ने बना लिया, छोटा बड़ा जैसा भी है, और उसने पहले सलाह नहीं ली, तो क्या पहले वास्तु के अनुसार ही बनाना आवश्यक है, या बाई चांस पहले बना भी लिया तो क्या उसको सुधारा जा सकता है? कि लाखों रुपए की फीस, और क्या लाखों रुपए की फीस देके भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, या ये सिर्फ एक ठग विद्या है? ये मैं आपके प्रकाश डालूँ। देखो जी, दो बात कि अगर वास्तु है क्या, पहले तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ी भ्रांति है आज वास्तु के नाम पर, लोग डरे हुए हैं जी। वास्तु एक बसने की, रहने की कला है जी। जो प्रकृति के अनुसार रहता है, जहाँ से एनर्जी मिलती है वहाँ से एनर्जी मिलेगी प्रकृति में, जहाँ से हवा मिलती है वहाँ से हवा मिलेगी। इस सिद्धांतों को जो जान जाता है वो वास्तु सलाहकारों के प्रपंच में बहुत बड़ा नहीं पड़ता, यानी ठगी का शिकार नहीं हो सकता। अगर जिसको जानकारी नहीं है वो अवश्य ठगी का शिकार हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर दो दशाओं में अगर दोष नहीं है, उत्तर पूरब जिसे ईशान कहते हैं और दक्षिण पश्चिम जैसे नैऋत्य कहते हैं, तो भवन को बिना तोड़ के ही सुधारा जा सकता है। मैंने बहुत पुराने से इस कोशिश में हूँ, बहुत पुराने समय से, कि मकान मुश्किल से किसी के जीवन में बन पाता है, इसलिए उसमें तोड़ न की जाए, और मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि मकान को न तोड़ा जाए। बहुत बड़ी मजबूरी हो तभी उसमें तोड़ की आवश्यकता होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई निर्माण हो गया है, टॉयलेट बन गया है, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है वो दूषित होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और पॉजिटिव एनर्जी जब दूषित होना शुरू हो जाती है तो मानसिक विकास रुक जाते हैं रहने वाले लोगों के, मानसिक विकास रुक जाते हैं, बौद्धिक विकास रुकने से बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो जीवन एक भयदायी हो जाता है, डर लगता है, और डर के कारण जीवन की हर व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस निर्माण को हटाना बहुत आवश्यक है। दूसरा बात है, उसके अपोजिट जो एनर्जी जाती है, जो नॉर्थ ईस्ट से बनती है, वो साउथ वेस्ट में कलेक्ट होती है, और साउथ वेस्ट में कलेक्शन की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ पर कोई गंद पड़ी हुई है, या वहाँ पर लैट्रिन टॉयलेट बनी हुई है जहाँ वहाँ जाकर एनर्जी पॉल्यूशन हो जाती है, तो निर्माण हटाना पड़ेगा। बाकी सभी दशाओं में बिना तोड़ के ही सहजता से वास्तु सुधारी जा सकती है। और उस पर प्रकाश डालें, जैसे लोग 10,000 से लेकर जो लाखों रुपये की फीस ले रहे हैं, तो क्या इसमें उनके मतलब जो इलाज है उसमें यह जो उनका प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, या वो कैसे लाभान्वित दे सकते हैं? तो क्या 10,000 वाला फायदे में करेगा या लाखों वाला करेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि उन लोगों की व्यवस्था है, बुलाने वाले जाने और ये परामर्श करने वाले बाद एक डॉक्टर 1000 रुपये भी लेता है, 100 रुपये भी लेता है, तो उसकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है पर 1000 वाले ही फायदा करेगा, 100 वाला नहीं फायदा करेगा। तो उनकी व्यवस्था है, ज्ञान है, वो किस तरह से समाज को देते हैं, तो उस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि कोई एक कमरे में रहता हो, पूरे उसमें फ्लैट में रहता हो, 2 कमरे में रहता हो, वास्तु का सुधार सरल उपायों द्वारा संभव है। बहुत अच्छा। तो ये इस दिशा, अब मैं आता हूँ आपकी अपनी पुस्तक के लिए, पहले तो इसकी बधाई देता हूँ आपको कि भवन वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, आपने
वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात की है, वास्तु की इसमें बात की है, लेकिन इसकी जो टैग लाइन है वो एक जन साधारण के लिए बहुत बड़ा एक तरह से उपहार भी कह सकते हैं, गिफ्ट भी कह सकते हैं। जैसे आपने लिखा, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु की सरल विधियों पर आधारित एवं पिरामिड शोध। तो इस पर बताएं कि कैसे ये एक आम व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकती है यह पुस्तक। आज अधिकतर लोग फ्लैटों में रहते हैं और जहाँ पर वास्तु के बहुत सारे दोष मिलते हैं। तो जब मैं ये पुस्तक को लिख रहा था तो मेरे मन में विचार यह था कि सरल से सरल उपाय बिना तोड़ के किए जाए। तो मेरी दृष्टि भारतीय प्राचीन परंपरा की तरफ गई। जब हम मंदिर जाते हैं तो कहते हैं, जब मंदिर पूजा करके आते हैं हमें बड़ी शांति मिली। कई बार परिवार में तनाव में होते हैं तो कहते हैं चलो मंदिर चलते हैं। तो मंदिर में जाकर हमको क्या मिलेगा उसके बारे में गंभीरता से विचार करें तो मंदिर की जो ऊपर वाली गुम्बद है उसमें एनर्जी इकट्ठी होती है, वो एक पिरामिड का रूप होती है। पिरामिड का रूप होने के कारण वहाँ जाके हमें परम शांति मिलती है। अगर यही व्यवस्था हमें घर में कर लें और घर में करने के बाद उसको घर में नेगेटिव एनर्जियों से पॉजिटिव कर दें तो सहजता से हमारा जीवन अनुकूल हो जाएगा। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि घर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, नहीं जीवन बड़ा नरक तुल्य हो जाता है। इसलिए सरल विधियों के द्वारा सुधारा जाए। मैंने आप इसमें शुरू में देखे तो अपने भवन के बारे वास्तु शोध के बारे में लिखा है। मैंने सारी शोध अपने भवन पे ही की है। तो वास्तु को आवश्यक नहीं कि महंगे उपायों के द्वारा सुधारा जाए, छोटे छोटे उपायों के द्वारा उसे सरल किया जा सकता है। दूसरी एक पिरामिड बनाने की मैंने सरल विधि लिखी है कि घर में जो वेस्टेज पड़ी है उसके द्वारा भी पिरामिड बनाए जा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके। कोई आवश्यक नहीं आप बाजार में ही भटकें या बाजार में महंगी वस्तु ही लें। इसे पढ़े, ज्ञान को जाने, सहजता से वास्तु दोषों को सुधारा जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार आपको फिर पुनः बधाई देते हैं और